मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14। लूका अध्याय 14 को हम देखेंगे। एक कहानी मैं आपको बताने वाला था, अभी इसे छोड़ देंगे, कल रात मैं आपको वो बताऊंगा। अभी हम सीधा अपने मैसेज में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन देखेंगे 16 से। प्रभु यीशु यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं एक बड़े भोज का। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया। अब प्रभु यीशु यहाँ पर एक दृष्टांत बता रहे हैं। प्रभु यीशु ने ऑलरेडी ऐसी कई बातें करी हैं जिसके कारण उसके बुलाने वालों को सर झुकाना पड़ा है। एक दिन प्रभु एक फरीसी के घर में थे और उसने एक इंसान को चंगा किया और वो सबत का दिन था, और जो कि उनकी नजरों में ये करना गलत था। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारा गधा खाई में गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं उठाओगे? और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो समझ गए थे कि प्रभु यीशु ने उन्हें पकड़ लिया है। फिर वो एक और दृष्टांत कहानी बताते हैं शादी के बारे में, और इसके बाद वो ये कहानी बताते हैं। लिखा कि एक मनुष्य ने बहुत बड़ा भोज तैयार किया और बहुतों को बुलाया, और जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। तो एक इनविटेशन पहले भेजा जाता था और दूसरा एक और इनविटेशन भेजा जाता था खाना यानी भोजन तैयार होने के बाद कि अब आ जाओ, और ये थोड़ा पर्सनल इनविटेशन होता था। वो आज हमारी तरह नहीं होता था कि जैसे हम टेबल के ऊपर बैठते हैं खाना सर्व होता है। नहीं, वो लोग भागकर भीड़ में आते थे और देखते थे कि उस जगह पर अपनी सीट लें जहाँ पर थोड़ा खाना बढ़िया है, या जो बुलाने वाला है उसके पास बैठें जहाँ बढ़िया वाइन मिले। ये सब कुछ होता था। लेकिन प्रभु यीशु एक भोज के लिए ही आए थे, और यहाँ पर बैठे हुए वो एक कहानी बता रहे हैं, दृष्टांत बता रहे हैं एक भोज का, एक बड़ी पार्टी का। तो प्रभु यीशु ये दृष्टांत बताते हैं एक आत्मिक सच्चाई को यहाँ पर बताने के लिए कि एक मनुष्य ने खाना तैयार किया और भेजा कि अब आ जाओ, खाना तैयार है। लेकिन वे सब एक एक करके बहाने बनाने लगे। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं, तो तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा कि नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आ। दास ने फिर कहा कि हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा कि सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा, नहीं चखेगा।